संस्कृत गंगाधारा प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, चंडीगढ़ का सिलेबस है, जिसमें दूसरा पाठ है परोपकाराय सताम विभूतयः। कल आप लोगों ने पढ़ा था, किसका क्या था पाठ का नाम, पहला वेदामृतम, ठीक है। तो आज दूसरे का अभ्यास करते हैं, दूसरे पाठ का परोपकाराय सताम विभूतयः। आइए अभ्यास देखते हैं। वैसे सर ने तो पाठ पढ़ा ही दिया है और आप पाठ खोल लीजिएगा, अब उसको देखिएगा कि कैसे क्या पढ़ाया गया। अनुवाद समझेंगे तो आराम से इसके उत्तर आपको आ जाएंगे। तो जातक मालाया लेखकः कः, जातक माला के लेखक कौन है, दूसरा पाठ है आपका परोपकाराय सताम विभूतयः। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न है इसका, जातक मालाया लेखकः कः, जातक माला के लेखक कौन है। तो कौन है, आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम उसमें हिंदी में थोड़ा सा पैराग्राफ सारांश में दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जातक माला के लेखक कौन है, आर्यसूर, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कथायाम वर्णिते जन्मनि बोधिसत्वः कः बभूव, कथा में वर्णित जो जन्म बोधिसत्व थे वो क्या थे, क्या हुए थे, इस जन्म में क्या थे। तो मत्स्याधिपति अर्थात मछलियों के राजा, मत्स्याधिपति, ठीक है। ये मछलियों के राजा हुए थे। कौन, महासत्व बोधिसत्व, बोधिसत्व, बोधिसत्व कौन थे, तो ये मत्स्याधिपति थे अर्थात मछलियों के राजा थे। फिर महासत्व मीना नाम कई परम अनुग्रहम अकरोत, तो महासत्व जो मछलियों के लिए उनका अनुग्रह क्या था, कैसा था, तो बताइए। हाँ, तो आप पाठ पढ़े होंगे तो इसमें हो जाएगा दान प्रिय, हाँ वचनादि क्रमयी, वचनादि अर्थात वो दान प्रिय थे, दान वगैरह देते थे और प्रिय वचन बोलते थे। कैसा बोलते थे, प्रिय वचन बोलते थे। किससे, मीना नाम मछलियों से, मछलियों के लिए वो क्या थे, देखिए वो दान आदि देते थे, जो वो लोग खाती थी वो भी खिलाते थे और बहुत प्रिय वचन बोलते थे। हो गया। अब देखिए सरह लघु पल्लवलम इव कथम अभवत, तो जो तालाब था वहाँ का वो लघु कैसे हो गया, बहुत छोटा कैसे हो रहा था, ये बताना है। तो बताइए कैसे हो रहा था। तो ये जानिए कि आप पढ़े होंगे कि वहाँ का सरोवर जब ग्रीष्म का टाइम आता है तो ऐसे भी पानी कम होने लगता है क्योंकि ताप अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे पाठ के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या था, निदाघ काले, क्या है, निदाघ काले। क्या होता है, जब ग्रीष्म का समय आता है तो सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, बहुत आतप करती हैं। तो हाँ, दिनकर किरणई, दिनकर किरणई अभितप्तया अर्थात उनके ताप से तपाए गए, अभितप्तया धरण्या अर्थात तपी हुई पृथ्वी, पृथ्वी क्या हो जाती थी, सूर्य के ताप से बहुत, अब क्या हो जाती, तप्त हो जाती थी, बहुत जल जाती थी, बहुत गर्म हो जाती थी। और क्या था, ज्वालानुगते नैव, ज्वालानुगते नैव मारुतेन, लेकिन कैसे सब लिखेंगे, यहाँ जगह होना चाहिए। वैसे आप अपने अंडरलाइन कर लीजिएगा, किताब होगी तो मारुतेन, या पैराग्राफ आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भी होगा तो उसमें करना पड़ेगा। क्या, पी पा सा, हाँ पिपासावत, लेकिन ऐसे कैसे समझ में आएगा, कैसे लोग लिखेंगे, समझ नहीं आ रहा ना। रुकिए हम इसको स्पष्ट, हाँ रुकिए, नहीं अच्छे से लिखते हैं वहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम अगर लिखे तो आर्य सूरह, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा ना। और ये तो बताए हैं, देखिए किसका बताना था, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ हम घर डाल के लिखते हैं, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट डालें क्योंकि मुझे बार बार इसको मिटाना ही पड़ेगा। अब बोलिएगा तो लिख दे, निदाघ काले, फिर हाँ दिनकर, दिनकर इसमें ये आ जा रहा है, किरणई ही अभी तप्तया, तप्तया है ना, धरण्या, इसके बाद धरण्या, ज्वाला गते नेव मारुतेन
पिपाशावसादिव, प्यासे की तरह, जैसे कोई प्यासा हो, पिपाशावसादिव प्रत्यहम अपानीयम, प्रत्यहम, ये इस तरह से पूरा ही बता दे रहे, कम भी बताएंगे तो भी हो जाएगा। प्रत्यहम आपीयमानम, है ना, आपीयमानम तत्सरह, कहाँ गया, तत्सरह लघु पल्वलम इव, ठीक है, अभवत, ऐसे कर देंगे, आपीयमानम तत्सरह, पूरा करना है तो लघु पल्वलम इव मिव अभवत, एक तरह से ये भी। और अगर शॉर्ट में देना हो तो ऐसा भी कहते हैं कि कर सकते हैं कि निदाघ काले दिनकर किरणैहि तत्सरह लघु पल्लवल मिव अभवत, ऐसा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, बाकी और सब छोटे हैं, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है। फिर बोधिसत्वः किमर्थम चिंताम अकरोत्, बोधिसत्व किस लिए चिंता कर रहे थे। तो आप जैसा कि पाठ पढ़े हैं, आपको ये पता है कि मछलियाँ, पानी कम हो रहा था, मछलियाँ दिख रही थी, तो क्या हो रहा था, वहाँ पे जो कौवा तट पे बैठे थे, उन लोग का, कौवा हो या बगुला, उन लोगों का दृष्टि कहाँ था, वहाँ के बस पानी कम हो, मछलियाँ दिखे, हम खा जाएं, ऐसा था उनका टारगेट। तो कैसे कर, बोधिसत्व को उसकी क्या देख के चिंता हुई कि आगे क्या होने वाला है, जब पानी कम होगा तो मछलियाँ क्या होंगी, मर जाएंगी, उनको खा लेंगे जो उनके दुश्मन लोग बैठे हुए हैं। तो बताइए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, विषाद। विषाद से युक्त कौन थी, मीना ना, मतलब मछलियाँ विषाद दैन्य थी ना, दुखी थी क्योंकि पानी कम हो रहा था। विषाद जैन्य वसगम मीन कुलम अवेक्ष, मीन कुलम अवेक्ष। फिर क्या हो जाएगा, बोधिसत्वः चिंताम करोत ना, ये भी कह सकते हैं कि विषाद दैन्य वसगम मीन कुलम अवेक्ष बोधिसत्वः चिंताम अकरोत्, किमर्थम की जगह आपको ये करना है। दुखी मछलियाँ कैसी, जब पानी कम होने लगा तो मछलियाँ दुखी होने लगी, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही पानी कम होगा तो मेरे दुश्मन हमको खा जाएंगे। तो उस दुखी मछलियों को देख करके बोधिसत्व चिंता में आ गए। फिर क्या किए, चलिए आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तोयम प्रतिदिनम केन स्पर्धमानम क्षीयते स्म, ठीक है, पानी जो था तालाब का किससे स्पर्धा कर रहा था, रोज का रोज किससे स्पर्धा कर रहा था और घट रहा था। स्पर्धा करते हुए क्या हो रहा था, जल कम हो रहा था। तो किससे, केन स्पर्धमानम, तो आयुषा, जैसे हमारी आयु प्रतिदिन हर मिनट पे घट रही है, वैसे ही उस सरोवर का जो पानी था वो भी प्रतिदिन हमारे उम्र की तरह ही वो घट रहा था। तो तोयम प्रतिदिनम आयुषा स्पर्धमानम क्षीयते स्म, ठीक है। आकाशे अकाला अपि के प्रादुर्भवन, आकाश में अकाल होने पर भी प्रादुर्भूत हुआ, क्या हुआ, तो काल मेघा, क्या हो जाएगा, क्योंकि जब वो प्रार्थना किए, कौन, बोधिसत्व, तो अकाल के समय अर्थात जिस समय वर्षा नहीं होती उस समय पे भी बारिश हुई। कैसी बारिश हुई थी, तो बताते, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत लता अलंकृता मतलब विद्युत लताओं से युक्त काल मेघा प्रादुर्भवन। कया आशंकया बोधिसत्वः पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान, किसकी आशंका से बोधिसत्व तो बार बार प्रार्थना कर रहे थे पर्जन्य से कि बारिश ना बंद हो। क्यों, किससे डर रहे थे कि वर्षा, अगर उनको ये डर था यदि वर्षा बंद हो जाएगी तो पानी कम हो जाएगा या पानी पर्याप्त नहीं हो पाएगा, तो फिर से वही है, दुश्मन आएंगे और खाएंगे। तो इसके डर के मारे वो क्या कर रहे थे, बार बार पर्जन्य से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश होती रहे, वर्षा होती रहे। तो कया आशंकया, तो क्या हो जाएगा, वर्षा निवृत्त, देखिए है ना, वर्षा निवृत्त सा ना, सा संकया, यहाँ पे हो जाएगा संकया, बस वर्षा निवृत्त सा संकया, ठीक है। कहाँ है ये, इसका है, अरे कया की जगह करना है बस वर्षा निवृत्त सा संकया, इसको इसी में जोड़ देना है बस। बोधिसत्वः पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान,
तो वर्षा निवृत्त सासंख्या बोधिसत्व पुनः पुनः पर्जन्यम प्रार्थितवान। ठीक है। शक्रः केशाम राजा आसीत, शक्रः केशाम राजा आसीत, शक्र जी या इंद्र किसके राजा थे? तो देवा नाम, देवताओं के राजा थे। तो हो जाएगा देवा नाम, देवा नाम राजा आसीत, शक्रः देवा नाम राजा आसीत। अस्माभिः कुत्र प्रयतितव्यम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को किसका प्रयास करना चाहिए, क्या अपना बचाना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हो जाएगा क्या? शील विशुद्धौ, अपने चरित्र की शुद्धता बरकरार रखनी चाहिए। शील विशुद्धौ, शील विशुद्धौ अर्थात अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ये इसका था ना, बाकी ये इसका हो गया। तो ध्यान रखिएगा। देखिए सबका छोटा छोटा उत्तर है। अब यहाँ पे जो छोटा है उसको लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्य शूरा हो जाएगा तो आपको पता है बोधिसत्व क्या थे? तो मत्स्याधिपति थे। क्या थे? मछलियों के राजा थे ना। ठीक है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा बड़ा है जिसकी वजह से बस यही यहाँ तीनों देख लेंगे, बाकी आपको इसके सामने इसके पहले जो बताया कि स्क्रीनशॉट लेंगे तो हो जाएगा। अब जगह बहुत ना होने की वजह से बताया गया। तो हो गया ये प्रश्न उत्तरी, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले आगे बढ़े। आगे देखिए क्या पूछा गया है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को भरना है। आपके पास अगर किताब होगी या पैराग्राफ होगा तो आप बहुत आसानी से इसको भर सकते हैं। बोधिसत्वः परहित सुख साधने अभवत्, तो क्या भरा जाएगा? हाँ, व्यापृतः। जब आप लाइन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा व्यापृतः अभवत्। ठीक है। उसके बाद तत्र स्थिताः मीनाः जलाभावात् इव संजाताः, तत्र स्थिताः मीनाः जलाभावात् इव संजाताः। तो जो वहाँ पे स्थित मछलियाँ थी वो जल के अभाव के कारण कैसी हो रही थी? तो मृत प्राया हो रही थी। मरने के क्या हुआ? मृत प्राया हो रही थी ना, मरने की स्थिति में आ गई थी। क्यों? क्योंकि जल का अभाव था वहाँ पे। ठीक है। विषाद दैन्य वसगम मीनकूलम अवेक्ष्य बोधिसत्व आपेदे। कैसे क्या हुआ? जब विषाद जन्य जो मछलियों के कुल को देख करके बोधिसत्व क्या हुए? हाँ, करुणायमानः चिंतया, अरे एक तरह चिंता में पड़ गए थे। ठीक है। करुणा उनके अंदर आ गई, करुणा आई तो फिर वो चिंता करने लगे। फिर उसके बाद स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलमेव तेसाम अमन्यत, वह जो महात्मा थे अर्थात बोधिसत्व अपने सत्य के तप के बल से के द्वारा क्या किए? हाँ, तो रक्षा का उपाय ढूंढे। रक्षणोपायम। ठीक है। आगे देखिए, तत तोय समृद्धम अवाप। ठीक है। फिर क्या हुआ? तच्चसरः, जब वो तपस्या किए, जब वो रक्षा का उपाय ढूंढे तो वो सरोवर में क्या हुआ? वर्षा हुई और वो तोय समृद्ध था, पानी से वो लबालब हो गया, भर गया। फिर देखिए अगला चले, ये सही है ना? आगे चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए, बहुषु जन्मांतरेषु परो। अच्छा, ये व्याख्या कार्य है तो व्याख्या तो बहुत बड़ा है। आइए हम लोग इसमें देखते, चौथे को देखते हैं। प्रत्यय देखते हैं, किसमें क्या प्रत्यय है? आपीयमानम अवेक्ष स्पर्धमानम समापीड्यमानम निश्वस्य रत्नायमानानि अभिगम्य संराधयन विमृशन समुलोकयन। इतने आपके पास शब्द हैं जिसमें आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। ठीक है। आपीयमानम में सानच प्रत्यय है। क्या है? शानच प्रत्यय, जिसमें आन शेष बचता है। सत्य सानच दो प्रत्यय हैं, वर्तमान कालिक प्रत्यय हैं। सत्य संज्ञा है इसकी और इसमें आन शेष बचता है। तो आपको आपीयमानम में आन दिख रहा होगा, ये शानच प्रत्यय है। क्या है? शानच प्रत्यय है। इसमें अवेक्ष में लेप प्रत्यय है। क्या है? लेप प्रत्यय है। इसमें यह शेष बचता है। क्या? यह शेष बचता है। अवेक्ष में यह शेष बचता है। और स्पर्धमानम में भी क्या है? सानच प्रत्यय है। इसमें भी आपको आन दिख रहा होगा, सानच प्रत्यय है। और समापीड्यमानम में भी क्या है? सानच है। आन दिख रहा होगा, सानच है। और निश्वस्त में भी लेप है। इसमें क्या है? इसमें लेप है, इसमें सानच है। ठीक है। फिर देखेंगे अभिगम्य में लेप है, क्योंकि यह शेष प्रत्यय यहाँ ये आपको दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये अव्यय होते हैं, इसमें उपसर्ग भी दिखता है तो आपको दिख ही रहा है।
फिर संराधयन, इसमें सत्र प्रत्यय है, सत्री में अत शेष बचता है इसलिए ये सत्री है। इसमें भी आपको सत्री ही दिख रहा है, इसमें भी सत्री प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा 3 में आपके लास्ट के 3 में सत्री प्रत्यय है, इसके पहले लेप है, उसके पहले सानच, फिर लेप, फिर सानच, फिर लेप, फिर क्या है सानच है, फिर लेप, अर्थात देखिए क्रम से चल रहा है। सानच लेप, सानच सानच, अच्छा ये दोनों सानच है, ये लेप है, ये सानच, और अभिगम में भी लेप है, फिर सत्री सत्री सत्री, ये आपका हो गया प्रत्यय। ठीक है, आइए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें में देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको विशेषण को विशेष्य के साथ जोड़ना है। विशेषण और विशेष्य 2 पद दिए गए हैं जिसमें एक दूसरे के साथ आपको जोड़ना है। सरस तालाब में, तो सरस कैसा था, तालाब कैसा था, तो इसका विशेषण क्या होगा, इसका हो जाएगा हंस चक्रवाक आदि शोभिते, हंस चक्रवाक आदि से जो शोभित था ऐसा तालाब। धरण्या, पृथ्वी कैसी थी, तो अभितप्तया, जो सूर्य की किरणों से बहुत ही तपाई गई थी ऐसी धरण्या पृथ्वी थी। अपत्या नाम, तो क्या हो जाएगा इष्टा नाम अपत्या नाम। नव सलीलेन, जो नया नया सलील था वो कैसा था, तो कदम कुसुम गौरेण, नहीं नया वाला कदम कुसुम गौरेण नव सलीलेन। पक्षिणः, सलिल तीर वासना, जो सलिल अर्थात सरोवर के किनारे बैठे हुए थे ऐसे पक्षिणः। बोधिसत्वः, करुणायमानः बोधिसत्वः, इनके लिए यही आया था, कहाँ गया। बोधिसत्वः कैसे थे, तो करुणायमानः थे। मीनाः कैसी थी, मछलियाँ। तत्रस्था, जो वहाँ पे अपनी स्थिति में थी। मारुतेन, वायु कैसा था, तो ज्वालानुगतेन, जो ऐसे वायु चल रही थी जैसे उससे आग निकल रहा हो, आग की तरह ही ऐसा लग, जब वायु चलती तो लगता है जैसे आग का गोला फेंका जा रहा है। तो मारुतेन ज्वालानुगतेन, तो आप विशेष विशेषण देख लेंगे, ये विशेष है और ये ज्वालानुगतेन क्या है, विशेषण है। चलिए, तो हो गया सरस का हंस चक्रवाकादि शोभिते। धरण्या का क्या हो जाएगा, अभितप्तया। अपत्या नाम इष्टा नाम। नव सलिलेन कदम कुसुम गौरेण। फिर पक्षिणः कैसे, सलिल, हाँ सलिल तीरवासिना। बोधिसत्व करुणायमानः। मीनाः तत्रस्था। मारुतेन ज्वालानुगते। आइए आगे चलें। अब अगला देखिए आप, वाक्य तो आप किताब से देख करके उससे बना सकते हैं। फिर देखिए पर्यायवाचकम लिखत, पर्याय शब्द आपको पर्यायवाची लिखना है। मीना का पर्यायवाची क्या होगा, सफरी हो जाएगा। मत्स्य मतलब भी आप क्या कहते हैं, मछली होता है। और झसा मतलब भी मछली होता है। पक्षी को क्या कहते हैं, शकुंता भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, खगा मतलब भी पक्षी होता है। फिर प्रत्यहम का क्या होगा, प्रतिदिनम, क्या हो जाएगा, प्रतिदिनम। आपत का हो जाएगा विपत, क्या हो जाएगा, विपत। पर्जन्य का क्या हो जाएगा, मेघः, वारिदः, जलदः, जल देने वाले जो होते हैं, जलधरा, ये सब है। ठीक है, अब आइए देखते। देखिए मीना का सफरी, सफरी मतलब मछली, मत्स्य मतलब भी मछली, आप पढ़े ही होंगे। प्रत्यहम का हो जाएगा प्रतिदिनम। पक्षी शकुंतः, जैसे शकुंतला, विज्ञान शाकुन शकुंतला है जो पक्षियों से बहुत प्रेम करती है, उसी से हुआ। शकुंता मतलब होता है पक्षी। खगा मतलब भी पक्षी। आपत का हो जाएगा विपत। पर्जन्य का हो जाएगा मेघ, वारिद, जलधरा, जैसे मेघ का जितना भी पर्याय चीज और भी ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे चलें। आइए अंतिम वाला देखते हैं, इसमें क्या भरा जाएगा। अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयत। देखिए उपमा को बताना है, सबके उपमा को बताना है। इव आपके सामने दिख रहा है, उपमान वाचक शब्द है इव। अब इसमें आपको भरना है, तो क्या हो जाएगा, इव मीना नाम परम अनुग्रहम चकार। तो इष्टा नाम क्या हो जाएगा, इष्टा नाम इव मीना नाम परम अनुग्रहम चकार। आगे देखिए आयुषा, आयुषा स्पर्धमानेन, भर लीजिएगा। आयुषा स्पर्धमानेन इव तोयम प्रत्यहम क्षीयते। ठीक है, इव इमे प्रयोदाः क्षरन्ति, तो क्या होगा, आवर्जिता कलशाः। ऐसा लग रहा था कि जैसे कलश से ही पानी उड़ेल दिया गया हो। जब
बादल वर्षा करने लगे तो ऐसा लग रहा था कलश ही कलश लोग पानी उड़ेल दे रहे हैं, इतनी अच्छी वर्षा हो रही थी। नव सलीलेन सरह परिपूर्णम न जातम। हाँ, तो कदम्ब कुसुम गौरेण, अर्थात जो कदम्ब के फूल की तरह गौर था, ऐसा जो नया सरोवर था या तालाब था वह क्या हुआ था, परिपूर्णम न जाना। सरह मतलब तालाब, नवसलीलेन मतलब नए नए पानी से परिपूर्ण नहीं था, भरा नहीं था। सरह ग्रीष्म काले इव संजातम, क्या हो जाएगा, जो तालाब था वो ग्रीष्म काल में कैसा था, आपीय मानम, अर्थात इसको इसलिए तो बहुत बड़ा था, इसको इतना बताया गया कि वो पीने योग्य से लग रहा था कि धरती भी पी रही थी। आतप से क्या हुआ था, धरती पी ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से ऊपर से वायु पी रहा है, नीचे से धरती पी रही है। जो लोग पिपासा की तरह उसको क्या कर दिए थे, लघु कर दिए थे, किसको, सरह को, अर्थात तालाब को। तो अब देखिए इसमें आपका हो गया क्या, इष्टानाम आयुष स्पर्धा मानेन अवर्जिता कलसाह और कदम कुसुम गौरेण आपीयमानम। ठीक है, ये आपका भरा दिया गया है 8वां नंबर। अब इसके बाद कुछ है क्या, अच्छा इसमें ऐसे कुछ आपके परोपकार से संबंधित श्लोक दिया गया है जो कि आप लोग पढ़े ही होंगे। तो हमें लगता है कि ये पाठ आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अब अगला पाठ फिर आप नेक्स्ट डे देखते रहेंगे। बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय।